हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाच क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है। तो दोस्तों, जुड़ना ना भूलिएगा, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। आज हमारा जो सेशन है बेस्ट जीके का है। सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों के सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का स्टैटिक जीके का 15 प्रश्नों का ये सेट। अगर आपका 12+ सही है तो आपका तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का सेशन। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर आस्पिरेंट्स, आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस यानी डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दे रखा है, ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है? ए डॉक्टर विधान चंद्र राय, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर विधान चंद्र राय। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए स्टार्ट करेंगे, बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। और ये दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मुझे लगता है सबको पता है होगा, नेशनल यूथ डे। बताइए दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? और ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ए महात्मा गांधी, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे। तो सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस यानी कि जयंती जो है हम नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बढ़िए, प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे लगता है सबको पता होगा। कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिएगा। VIQ लिखने का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। ए रूप सिंह, बी जयपाल, सी मेजर ध्यानचंद और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए चीन यानी कि चाइना, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी भारत और डी इंडोनेशिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भारत यानी कि इंडिया। डाकघरों का सबसे बड़ा जाल इंडिया में ही है यानी सबसे ज़्यादा डाक। चलिए पांचवें प्रश्न को देखते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है। ऑप्शन ए 1.2 लाख, ऑप्शन 2 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, सी 1.7 लाख यानी कि 1,70,000 और डी 1,90,000 यानी कि 1.9 लाख। दोबारा पढ़ देता हूँ। ए 1.2 लाख यानी कि 1,20,000, बी 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख, सी 1.7 लाख यानी कि 1,70,000 और डी 1.9 लाख यानी कि 1,90,000। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1.5 लाख। डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है के पास है। चलिए छठा प्रश्न देखिए। ग्रीन चैनल है एक, बताइए क्या है? आपके सामने आपका ऑप्शन दे रखा है। ए डाक सेवा, बी आकाशवाणी चैनल, सी दूरदर्शन चैनल और डी टेलीफोन सेवा। तो सही आंसर है ए डाक सेवा। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न देखिए। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए सन 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1998 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1972 में और डी 1970 में।
तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1972 में। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगले नंबर का प्रश्न यानी कि 8वें नंबर का प्रश्न ये रहा, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? ए 2, बी 6, सी 8 और डी 10। दोबारा पढ़ देता हूँ, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए 2 यानी कि 2, ऑप्शन बी 6 यानी कि 6, ऑप्शन सी 8 यानी कि 8 और ऑप्शन डी 10 यानी कि 10। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचल, बी चिदम्बरम, सी हम्पी और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। दोबारा पढ़ता हूँ, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है और इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, ए भद्राचल, बी चिदम्बरम, सी हम्पी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी हम्पी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट है। बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अरबों ने, बी यूनानियों ने, सी रोमानियों ने और डी चीनियों ने। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अरबों ने, अरब के लोगों ने किया था ये शब्द का प्रयोग। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ए सिंध, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए आपका सही है, सिंध में मोहनजोदाड़ो है। चलिए बढ़ते हैं हम 12वें नंबर के प्रश्न पे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? ए दांडी, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। तो सही आंसर है ऑप्शन डी चंपारण, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि की सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? तो चंपारण में। चलिए 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIQ इसलिए लिखा हुआ है। ए कोर, बी कॉन्टिनेंट, सी कंप्लीट और डी क्रेडिट। तो सही आंसर है कोर। बैंकिंग का में जो CBS एक शब्द होता है उसकी प्रणाली का नाम है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम का ही देन है कि हम एक जगह से वैसे बैठे बैठे ट्रांजैक्शन दूसरी जगह करते हैं, यानी कि हम नेफ्ट कर लेते हैं, RTGS कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग से या इंटरनेट बैंकिंग से या फिर चेक के माध्यम से, या फिर एक जगह से बैठ के एक ब्रांच से हम दूसरी ब्रांच में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी सर्विस हम ले सकते हैं। ये CBS का ही देन है। चलिए बढ़ते हैं हम 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। कैड का पूर्ण रूप क्या है? कैड का पूर्ण रूप क्या है? कैड ऑप्शन ए कैश ऑल डेली, बी कंप्यूटर ऑल डिजाइन, सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और डी कॉल ऑल डिजाइन। दोबारा पढ़ता हूँ, कैड का पूर्ण रूप क्या है? ए कैश ऑल डेली, बी कंप्यूटर ऑल डिजाइन, सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और डी कॉल ऑल डिजाइन। तो सही आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न यानी कि 15वें प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पे ये रहा, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑन मनी रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मार्क रीडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का पूर्ण रूप है।
जो हम परीक्षा देते हैं या आप लोग जिस परीक्षा को देते आए होंगे OMR शीट उसी को बोला जाता है, जिसमें गोले गोले आप हम लोग भरते हैं आंसर देते समय। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर उसको बोलते हैं OMR शीट, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट। वो शीट है और जो उसकी मशीन होती है वो उसको रीड करती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।